फिर दूसरा आता है हमारा कपालभाति। कपालभाति मतलब कपाल हमारा ये होता है, ये जो हमारा चेहरा है इसको बोलते हैं कपाल। कपालभाति करने से हमारा कपाल चमक उठता है, बिल्कुल तेज आ जाता है चेहरे पे। बिल्कुल आप देख भी रहे होंगे कि चेहरे पे थोड़ी रौनक रहती है, और किसी के चेहरे पे रौनक नहीं रहती तो वो लोग योग नहीं करते। और आप देख लोगे जो भी लोग योग नहीं करते होंगे वो लोग ऐसे ही मतलब चेहरा उदास, मन में बेचैनी, और जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सुबह उठते ही अपना चेहरा देखो, तो वो लोग अगर अपना चेहरा देखेंगे तो शर्माएंगे, अपने आप से ही घृणा करने लगेंगे कि हमारा चेहरा कैसा दिख रहा है। तो इसलिए अपने कपाल को तेज, कपाल को मतलब चमकता हुआ रखने के लिए हमें करनी चाहिए कपालभाति। कपालभाति ऐसे करते हैं, देखो ऐसे है, बैठे नॉर्मल, कमर सीधी, इस मुद्रा में बैठ गए और ऐसे झटका मारना है पेट से, ऐसे जैसे देखो ये पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर निकलेगा, ऐसे ऐसे करो करो, चलो 2-4-5 मिनट या 2-4, सांस बाहर छोड़ना है, देखो ऐसे ऐसे पेट में झटका लगा और सांस बाहर, ऐसे करो, ऐसे करना चाहिए। और तो ये नया भारत है देश के लोगों और दुनिया के लोगों, अब समझ जाओ, इस नए भारत का युवा योगी बनेगा। और जो योगी होते हैं वो ऐसे ही डिसीजन लेते हैं कि कोई हमारे ऊपर आंख उठाएगा तो उसकी आंखें ही नोच ली जाएंगी। ऐसे कपालभाति करो और मस्त रहो, बिल्कुल कोई किसी की चिंता नहीं करनी। बाकी सेनाओं का सपोर्ट करो, देश की सरकार मजबूत रखो और आपस में मिलजुल कर रहो, जातियों में मत बटो। क्योंकि वहां पे किसी ने ये नहीं पूछा तो किस जाति का है, वहां पे उन्होंने पूछा किस धर्म के हो, इधर आ जाओ, और उनको गोली मारी धर्म पूछ के। तो इसलिए जातियां छोड़ दो, कोई जाति नहीं, सिर्फ एक जाति है, मनुष्य जाति। जो इस मनुष्य जाति का पालन करेगा वो सुखी रहेगा, हम भी उसके साथ अच्छे से रहेंगे। वरना हमारा तो यह है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तत्वच, मतलब कि धर्म के लिए अगर हिंसा करनी पड़े, अगर कोई अधर्मी है, विधर्मी है, अगर उसको मारने के लिए हमें हिंसा करनी पड़ी, जो हमने करी है रात, तो उसमें कोई संकोच नहीं करना, एक तरफा हो गए मारकाट मचाने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन से कहा था कि ये तुम्हें लग रहे होंगे ये तुम्हारे अपने हैं, लेकिन इन्होंने, अगर तुम इनको नहीं मारोगे, मरना तो इनको फिर भी है, लेकिन ये अधर्म का पालन कर रहे हैं, इनको मारना कृष्ण अर्जुन तुम्हें बहुत जरूरी है। ऐसा उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था। तो ऐसे कपालभाति करने से हमारी शरीर की बीमारियां भागती हैं। जैसे हम ऐसे कपालभाति करी तो हमारा ये कपाल हमारा चमकने लगता है, दिमाग हमारा खुल जाता है बिल्कुल ऐसे कपालभाति करने से। और गलत विचार, गलत व्यवहार, गलत आचरण हम नहीं करते, अहिंसा का पालन करते हैं, किसी को भी निर्जीव की हत्या करके नहीं खाते। खाने के लिए भगवान ने बहुत सारी चीजें बनाई है, वो ही हमारे लिए खाने की चीज है, मांस हमारे लिए बनाई नहीं है। इसको छोड़ दो जितना जल्दी हो सकता है, वरना फिर वही हाल आपका होगा। हिंदू धर्म इसीलिए तो कट रहा है, हिंदू धर्म के लोग आपस में इसीलिए तो कट रहे हैं, बट रहे हैं, क्योंकि वो अपने सनातन धर्म को नहीं मानते अच्छे से, बिल्कुल उसके मूल जो नियम है उनका पालन नहीं करते, सुबह सुबह उठ के योग नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं। तो ये सब हमारी गलतियां हैं, इनको हमें दोहराना नहीं है, फिर से अपना योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म का पालन करना है। तो ऐसे कपालभाति, ऐसे कपालभाति कम से कम 1 मिनट से लेके 5 मिनट 10 मिनट तक हमें करनी चाहिए। और जब ऐसे झटके मारते हैं तो पेट के अंदर हमारे लीवर, किडनी, आंते, पैनक्रियाज, जो शुगर करने के लिए, जो शुगर की बीमारी हो जाती है, सबसे बड़ी बीमारी आज के टाइम में देखी जाती है, तो शुगर जैसी बीमारियां कपालभाति मात्र करने से ही ठीक हो जाती हैं। और जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, अभी बचपन में हैं, बच्चे हो आप जैसे लोग, तो उनको बीमारियां होंगी ही नहीं। तो ऐसे कपालभाति करने से बहुत तमाम तरह के रोग खत्म हो जाते हैं। पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज, पाइल्स हो जाती है, बवासीर की बीमारी जिसको बोलते हैं, वो भी आपकी बिल्कुल समाप्त हो जाती है ऐसे कपालभाति करने से। हर दिन सुबह उठ के योगाभ्यास आधा 1 घंटा हर दिन अपने शरीर को देना चाहिए। और ऐसे जब हम आंखें बंद करते हैं, ध्यान हमारा तीसरी आंख पर, जहां हम टीका लगाते हैं वहां पर जाता है, तो हमारा ध्यान खुद ही लग जाता है दिमाग से। जब हम इस तीसरी आंख से चीजों को देखते हैं तो हमें
सब कुछ साफ साफ दिखने लग जाता है, चीज़ें ऐसी होती हैं जैसी होती हैं वैसी हमें दिखने लग जाती हैं। अब आप अगली बार जाओगे, मुर्गा खाना है, उसको कटते हुए देखना अपने सामने, फिर आपको पता चलेगा कि इसको दर्द हो रहा है। इसको जब वो उससे पिंजरे से ही निकाल के लेके जाते हैं उसको, वो तभी चीखना शुरू हो जाता है, उसको पता है कि मुझे मारा जाएगा। लेकिन हम अंधे होके उन चीज़ों को देखते नहीं हैं, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इसलिए ये काम छोड़ दो बिल्कुल। खाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि ये चीज़ें फिर हमारी फैमिली पे इनका फ़र्क पड़ेगा। अगर हम ऐसे गलत काम करेंगे तो फिर वो चीज़ें हमारे शरीर पे देखने को मिलेंगी। हो सकता है कि दिन हमारा ही ऑपरेशन होने लग जाए, डॉक्टर काटेंगे तो फिर कैसा लगेगा बताओ। तो इसलिए ये काम छोड़ दो बिल्कुल, हिंसा नहीं करनी। तो इस तरह भस्त्रिका, कपालभाति और अपने जीवन को योग में जीवन बनाता है। जैसे हमने कपालभाति करी तो फिर क्या होता है, इससे हमारे शरीर में अग्नि हो जाती है, मतलब अग्नि प्रज्वलित होती है यहाँ पर पेट के अंदर। फिर क्या होता है, फिर उसको अग्नि को शांत करने के लिए हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम।